हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले का पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। ओके, और आज ये लेसन फिनिश हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द सन, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। देखो, स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को छोड़ के और भी बहुत सारी, न्यूमरस मतलब आ नंबर ऑफ, ठीक है, न्यूमरस बॉडी होती हैं, टिनी बॉडीज़ होती हैं जो कि मूव करती रहती हैं सन के अराउंड, और इन्हें ही हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है, ये रही देखो एस्टेरॉइड बेल्ट, ये है, देखो ये कितनी छोटी छोटी हैं, राइट। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। बिल्कुल सही बात है। देखो, ये रहा मार्स, ये रहा जुपिटर, इनके ऑर्बिट के बीच में, यानी कि यहाँ पे ये रही एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, और ये भी राउंड राउंड सन के राउंड राउंड रिवॉल्व करती रहती हैं। Scientists are of the view that asteroids are a part of planet which exploded many years back. तो साइंटिस्ट का इन पे क्या कहना है कि ये इतने छोटे क्यों हैं? क्योंकि ये एक पार्ट होते थे प्लैनेट्स का और अब नहीं है। ओके, let's move further. Meteoroids. What are meteoroids? The small piece of rocks which move around the sun are called meteoroids. अब देखो, ये स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के। तो मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स में फ़र्क क्या है? एस्टेरॉइड्स प्लैनेट्स के बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि बहुत पहले एक्सप्लोड हो चुके हैं। ओके, और मेटेरॉइड्स क्या हैं? स्मॉल पीसेस हैं ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये भी मूव करते रहते हैं सन के अराउंड। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स केम नियर टू अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। और कुछ कभी कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गजनी टाइप हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये अर्थ के पास आते हैं और उसके ऊपर गिर जाते हैं। ठीक है, मेटेरॉइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और इस प्रोसेस के दौरान वो हीटेड अप हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ एयर। फ्रिक्शन होती है कोई भी अपोजिंग force. Okay, it causes a flash of light. Sometimes a meteor without being completely burned falls on earth and creates a hollow. और ये जो जब ये ड्रॉप होते हैं अर्थ पे और ड्यू टू फ्रिक्शन जो इनमें हीट और ये बर्न हो जाते हैं, उसकी वजह से फ्लैश ऑफ लाइट होती है। ठीक है, लाइट होती है जब ये जलते हैं तो। और कभी कभी क्या होता है, ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं और अर्थ के ऊपर आके गिर जाते हैं और एक हॉलो बना देते हैं। हॉलो मतलब गोल छेद। ठीक है, डू यू सी अ वाइटिश बोर्ड बैंक लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेगी नाइट? क्या तुमने कभी वाइटिश ब्रॉड बैंड देखा है, कुछ ऐसा स्काई में? तो इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। इसमें क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन नहीं, काफ़ी सारे मिलियंस, यानी कि क्लस्टर ऑफ मिलियंस। ठीक है, और 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, ये सोचो। द बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। इस बैंड को हम क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ओके, आर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। अब हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का पार्ट है, मतलब कि ये गैलेक्सी बड़ी है, हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी से छोटा है। ओके, और सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, ये हमें पता है, और 8 में से तीसरा प्लैनेट है हमारा अर्थ। ओके, हमारे अर्थ में भी इंडिया है और इंडिया में आप रहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है। ठीक है, in ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. पुराने टाइम में इंडिया में ये इमेजिन किया जाता था कि ये जो इतने सारे क्लस्टर है यहाँ पे, क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, ये एक लाइट फ्लोइंग है, ये एक रिवर है ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। ठीक है, दस इट वॉज नेम्ड एज आकाश गंगा। आकाश मीन्स आसमान और गंगा मीन्स रिवर। तो इसको हम आकाश गंगा भी कहते थे। किसे? मिल्की वे को। ओके,
A galaxy is huge system of billions of stars and clouds and dust and A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. गैलेक्सी क्या है? एक बहुत बड़ा सिस्टम है ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स. अब बिलियन क्या होता है? 1 बिलियन में 1000 मिलियंस होते हैं और 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं. अब आप हिसाब लगा सकते हो कितना बड़ा है 1 बिलियन. ओके. A galaxy is a huge system of billions of stars. एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होते हैं. क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. और क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स काय के बने होते हैं? डस्ट एंड गैसेस के. ठीक है. देयर आर बिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स. और ऐसे बिलियन ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी 10 लाख से भी ज़्यादा गैलेक्सीज़ हैं जो कि एक यूनिवर्स बताती हैं. तो अब आप थोड़ा यहाँ पे हिसाब लगाओ. सबसे बड़ा क्या है? यूनिवर्स है, क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी हैं. गैलेक्सी का पार्ट है सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है अर्थ, यानी कि अर्थ छोटा है, सोलर सिस्टम बड़ा है और फिर उसमें ये तुम हो. अब तुम सोच सकते हो कि कितना बड़ा है ये सब. ओके. So it is difficult to imagine how big the universe is exactly. Scientists are still trying to find out more and more about it. Scientists अभी भी बहुत सारी चीज़ें ढूंढने में लगे पड़े हैं यूनिवर्स के बारे में. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. हमें अभी भी साइज़ नहीं पता है यूनिवर्स का, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि तुम, मैं और हम सब इस यूनिवर्स को ही बिलोंग करते हैं. ठीक है. ये पढ़ते हैं हम. कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ. क्या अब आप यूनिवर्स से खुद को रिलेट कर पा रहे हो? जी हाँ. यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज़ होती हैं. मैंने पहले बताया है गैलेक्सी का पार्ट है सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम का पार्ट है अपना प्लेनेट अर्थ. ठीक है. और अर्थ का पार्ट है इंडिया और इंडिया का पार्ट है वो प्रदेश जिसमें आप रह रहे हो. ठीक है. सो यू आर ऑन द अर्थ, यहाँ पे भी लिखा है, एंड अर्थ इज़ द पार्ट ऑफ आर सोलर सिस्टम. आर सोलर सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी विच इज़ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड द फैक्ट that it contains millions of such galaxies. Yes. How do you fit in the picture? अब आई थिंक इसे और समझाने की ज़रूरत नहीं है. ओके. और ये आप देखिए, ये यहाँ पे भी सोलर सिस्टम बनाया है. ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है. ये सन है, ये माई वेरी एफिशिएंट मम्मी जस्ट सर्व अस नूडल. ओके. ये ट्रिक है, ये होमवर्क है, इसे अपनी नोटबुक पे बना लेना. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिना डरे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं. ओके. इन द ग्रुप, और यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑल्सो. ठीक है. अभी भी कोई भी डाउट है यू कैन आस्क. थैंक यू.